एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। संसाधन संपन्न अफ्रीका में भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी महाद्वीप के 19 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से व्यापक वार्ता की, जिसमें आतंकवाद की समस्या से लड़ने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में काम करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन ने भारत की भौगोलिक स्थिति तथा मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र अपने कमांडरों को नौसैन्य कमानों को पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि भारत में विदेशी नागरिक किराए की कोख नहीं ले सकते। किराए की कोख की सेवा सिर्फ भारतीय दंपतियों के लिए ही उपलब्ध है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान ने अपनी हड़ताल एक तरफा रूप से समाप्त कर दी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि टेलीविज़न कलाकार गजेंद्र चौहान की संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। तिरुपति बालाजी बहुत जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का पार्किंग ग्राउंड तिरुमला अनुष्ठान के लिए पूजा स्थली में तब्दील होगा। 10 दिन तक चलने वाला तिरुमली उत्सव 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर को इसका समापन होगा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बीते दिनों इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील ने दावा किया कि छोटा राजन की गिरफ्तारी उसकी वजह से हुई है। पाकिस्तान में भारतीय लड़की गीता की देखभाल करने वाले इधी फाउंडेशन ने मंगलवार को पीएम मोदी के 1 करोड़ रुपए के दान को लेने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने रविवार को फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए दान के रूप में देने की घोषणा की थी। रिक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता के एक ज़बरदस्त भूकंप से समूचा उत्तर भारत थरथरा गया। भूकंप का झटका तकरीबन 1 मिनट तक महसूस किया गया। इससे देश में जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में झटके महसूस किए गए। 7.5 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आए भूकंप के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से फ़ोन पर बात कर हालात का जायज़ा लिया और इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सहायता की पेशकश की। पीएचडी के इच्छुक छात्रों के बीच बेचैनी खत्म करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पष्ट किया कि गैर छात्रवृत्ति बंद नहीं होगी। दलितों को जोड़ने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के संदर्भ में कहा कि वह उस दौरान वहां स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस मकान का एक स्मारक के रूप में विधिवत उद्घाटन करेंगे जिसमें बाबा साहेब कभी रहा करते थे और जो अब भारत की संपत्ति बन गया है। जाने माने गीतकार गुलजार साहब ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों का समर्थन करते हुए कहा कि लेखक के पास अपना विरोध जताने का यही एक तरीका होता है। कन्नड़ लेखक एम कुलबर्गी की हत्या और बुद्धिजीवियों पर हमले की अन्य घटनाओं के विरोध में कई लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं। सरकार ने शनिवार को एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार होगा जब महिलाएं देश के सशस्त्र बलों में लड़ाकू विमानों के पायलट की भूमिका में होंगी। लेखक एम कुलबर्गी की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए साहित्य अकादमी के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकारों से इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने की अपील की तथा लेखकों से कहा कि वे बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ लौटाए गए अपने पुरस्कारों को वापस ले लें। केंद्र ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के अनादर की हालिया घटनाओं के कथित विदेशी हाथ होने की खबरों को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के अपमान को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में संभावित बढ़ोतरी का संकेत देते हुए रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा कि इराक और सीरिया में
इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका अपनी रणनीति को एक नया आयाम दे रहा है और ज़रूरत पड़ने पर वह एक पक्षीय ज़मीनी हमले भी करेगा। सत्तारूढ़ CPNL UML की विद्या देवी भंडारी को बुधवार को नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। वे नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 54 साल की भंडारी CPN UML की उपाध्यक्ष और पार्टी के दिवंगत महासचिव मदन भंडारी की विधवा हैं। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड के जरिए खानपान सेवाएं शुरू की हैं। इनका उद्देश्य ट्रेनों में यात्रियों को उनकी पसंद का भोजन उनकी सीट पर ही उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा बनाने के साथ ही अफ्रीकी देशों को अगले 5 साल में रियायती दर पर $10 अरब के ऋण और 60 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देने की पेशकश की है। भाजपा के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के कारण ही उन्हें चुनाव में प्रचार से दूर रखा गया है। चीन ने बुधवार को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की दशकों पुरानी विवादास्पद नीति को वापस लेते हुए देश के सभी दंपतियों को 2 बच्चे रखने की अनुमति दे दी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में सीरियाई अस्पतालों पर हवाई हमले में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 35 मरीजों और चिकित्सक स्टाफ की मौत हो गई और 72 जख्मी हुए हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपनी चर्चित फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग पूरी कर ली है। संजय लीला बंसाली निर्देशित इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह जैसे कलाकार भी हैं। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बन रही फिल्म में उनके पिता का किरदार निभाएंगे। फिल्म निर्माता सुभाष घई बायोपिक, एक्शन ड्रामा और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों का निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। घई ने मुक्ता आर्ट्स के 37 साल पूरे होने के मौके पर अगले साल आने वाले अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारियां भी दी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ साहित्यकारों के पुरस्कार वापसी मुहिम को वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का साथ मिल गया है। शीर्ष वैज्ञानिक पुष्प मित्र भार्गव ने 1986 में मिले पद्म भूषण अवार्ड को अगले हफ्ते लौटाने की घोषणा की है। उत्तर भारत के मैदानों में हुई बारिश ने लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम के इस बदलाव का सबसे बुरा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां आसमानी बिजली से 6 लोगों की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव हार गए हैं। UN महासभा के 193 सदस्यों ने बुधवार को मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया था। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।